अगर हमारे पास कोई एक लेंस हो और हमें एक लाइट रे इंसिडेंट करनी है, तो क्या होगा? ये यहाँ से बेंड हो जाएगी और फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक नहीं 2 लेंसेज हैं, तो क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ से भी बेंड हो जाएगी। फिर मैं कहूँ 2 नहीं 3 है, और ऐसे करते करते मैं बहुत सारे लेंसेज ले लूँ, तो क्या आप इजीली इसका इमेज फाइंड कर सकते हो? नहीं। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम का यूज़ किया जिसे कहते हैं कोएक्सियल लेंस सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एम तवानिया और आज का हमारा टॉपिक है कोएक्सियल लेंस सिस्टम। कोएक्सियल लेंस सिस्टम, द सिस्टम of 2 or more lenses whose axes are same। तो कोएक्सियल लेंस सिस्टम या सअक्षीय लेंस निकाय एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से अधिक लेंसेज उपस्थित होते हैं और उनके एक्सिस सेम होते हैं। हमने यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया और यहाँ पर बहुत सारे लेंस बना दिए। ये सारे जो लेंसेज हैं इनका प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, तो ये कहलाएगा हमारे पास कोएक्सियल लेंस सिस्टम। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये कहलाएगा आपके लेंस सिस्टम। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसलिए ये कहलाता है आपके ऑब्जेक्ट रीजन। यहाँ पर हमें इमेज मिलती है, तो ये कहलाता है हमारे पास इमेज रीजन। ये लेंस सिस्टम, हियर इज ऑब्जेक्ट रीजन, हियर इज इमेज रीजन। कोएक्सियल लेंस सिस्टम हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में बताती है, उसकी साइज़ के बारे में बताती है, उसकी पोजीशन के बारे में बताती है। आप उसके सामने भले ही कितने ही लेंसेस रख दो, इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जो कि उसकी साइज़ और उसकी इमेज को बता देती है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। और ये पॉइंट्स गॉस ने दिए थे और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल लेंस सिस्टम। There are 6 cardinal points which proposed by the Gauss. Here are they: first and second focus point, first and second principal point, first and second nodal point। हमारे पास ये सभी कार्डिनल पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलते हैं। 2 फोकस पॉइंट भी आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट भी प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेंगे और नोडल पॉइंट भी हमें प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेंगे। लेट्स सी वेयर आर दे एट द प्रिंसिपल एक्सिस। देन सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, विच पॉइंट? फोकस पॉइंट। First and second focus point. Here is the diagram. अगर आपको इस डायग्राम में F1 और F2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो ऑब्वियसली यही आपके फर्स्ट और सेकेंड फोकस पॉइंट कहलाते हैं। फर्स्ट फोकस पॉइंट जो बनता है हमें वो मिलता है ऑब्जेक्ट रीजन में, और जो सेकेंड फोकस पॉइंट मिलता है वो मिलता है हमें इमेज रीजन में। तो भाई ये बनते कैसे हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस पर
ऑब्जेक्ट रीजन में वो पॉइंट जहाँ से लेंस निकाय से जो हमारे पास लाइट रे है वो पास होने के बाद, यानी कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस सिस्टम, इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मीन्स आपके ऑब्जेक्ट रीजन में ऐसा पॉइंट जहाँ से एक लाइट रे पास हो और उस लेंस सिस्टम से निकलने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो वो पॉइंट कहलाता है आपका फर्स्ट फोकस पॉइंट। और अगर हमारे पास जो लाइट रे है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और लेंस सिस्टम से रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वो पॉइंट कहलाता है आपके सेकेंड फोकस पॉइंट। ये हमें जो मिलेगा वो इमेज रीजन में मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं। फर्स्ट F1 पॉइंट, जिससे लाइट रे गुजरने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और दूसरे वाले में हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही थी और आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये F2 पॉइंट पर इसको काट रही थी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये हमारे सेकेंड फोकस पॉइंट हो जाता है। F1 पॉइंट पर जो हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन खींचते हैं तो ये कहलाता है आपके फोकल प्लेन या फोकस प्लेन, और अगर हम F2 पर खींचते हैं तो ये कहलाता है आपके सेकेंड फोकस प्लेन। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट। फर्स्ट और सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट क्या कहलाते हैं? सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो हमारे पास लेटरल मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है और 1 होता है। ये पॉइंट्स कहलाते हैं आपके प्रिंसिपल पॉइंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो प्रिंसिपल पॉइंट है वहाँ पर लेटरल मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो आप यही बोलोगे पॉजिटिव और 1 होता है। तो बनते कैसे हैं तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये F1 पॉइंट से लाइट रे आ रही है, इसको बिना रिफ्रैक्शन सीधा आगे बढ़ाते हैं, और जब ये लेंस निकाय से निकलती है तो ये लाइट रे पैरेलल हो जाती है, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर मिलती है वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, और ये कहलाता है आपके H1 पॉइंट। और इस पॉइंट से जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है वो कहलाता है आपके फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। इसको दोबारा देखते हैं। हमारे पास F1 फर्स्ट फोकस पॉइंट है, तो फर्स्ट फोकस पॉइंट से जो लाइट रे आ रही है उसको बिना बेंड किए हमने सीधी खींच दी। इसके बाद जो आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कि लेंस निकाय से गुजरने के पश्चात ये हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिलती है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और ये जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और जो परपेंडिकुलर हमने डाला है ये कहलाता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन, और जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट।
तो P1H1 तो हमारे पास क्या कहलाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और P1 हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पैरेलल लाइंस आ रही थी तो उसको बिना रिफ्रैक्शन सीधा निकाल दो, और जो हमें F2 पर मिल रही थी ये, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो हमें ये मिलता है H2 पॉइंट पर। कहाँ मिलता है ये, H2 पॉइंट पर, और इस H2 पॉइंट से हम जब प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये P2 पॉइंट पर मिलता है, और ये P2 पॉइंट कहलाता है सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट। P2H2 कहलाता है आपके सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। आई होप आपको प्रिंसिपल पॉइंट समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड नोडल पॉइंट की। फर्स्ट फोकल प्लेन के किसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, जो कि सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन को H2 पॉइंट पर काटता है। आफ्टर द रिफ्रैक्शन H2 से होकर जाने वाली F2 पॉइंट पर काटती है प्रिंसिपल प्लेन को, प्रिंसिपल एक्सिस को, जो कि आपके कहलाता है सेकेंड फोकस पॉइंट। H2 F2 के पैरेलल पॉइंट A से लाइन खींचते हैं या लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन को K1 पॉइंट पर काटता है, और इसी को आगे बढ़ाने पर यह N1 पॉइंट पर काटता है प्रिंसिपल एक्सिस को। ये कहलाता है आपके फर्स्ट नोडल पॉइंट। इसी K1 के कॉन्जुगेट पॉइंट K2 से H2 F2 के पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं, जो कि N2 पॉइंट पर काटता है, और ये N2 पॉइंट कहलाता है आपके सेकेंड नोडल पॉइंट। तो फर्स्टली हमने क्या किया, फर्स्ट फोकस प्लेन के किसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची या लाइट रे इंसिडेंट की, जो कि H2 पर क्रॉप कर रही थी। H2 से होकर जाने वाली F2 से F2 पर जाकर मिलती है। H2 F2 के पैरेलल हमने A से गुजरने वाली एक लाइट रे इंसिडेंट की, जो कि प्रिंसिपल प्लेन को N1 पॉइंट पर काटता है, और इस K1 के कॉन्जुगेट पॉइंट K2 से हम H2 F2 के पैरेलल एक और लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को N2 पॉइंट पर काटता है। ये कहलाता है आपके सेकेंड नोडल पॉइंट। तो आपके पास 6 कार्डिनल पॉइंट्स आ जाता है। फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट नोडल पॉइंट और सेकेंड नोडल पॉइंट। ये 6 पॉइंट्स आपके कहलाते हैं कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ लेंथ सिस्टम। अब इसकी कुछ फॉर्मूलाज हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बात करें तो P1N1 फर्स्ट, P1N1 P2N2 के इक्वल है। P1N1 P2N2 के इक्वल है। अगर मैं इस P1N1 में N1 P2 ऐड कर दूं, तो P1 P2, और इसमें भी N1 P2 ऐड कर दूं, तो ये P1 P2 N1 N2 के इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट तो क्या है हमारे पास, P1N1 इज इक्वल्स टू P2N2। सेकेंड क्या है, P1 P2 इज इक्वल्स टू N1 N2। इसके अलावा P1N1 की जो वैल्यू होगी वो होगी F2 प्लस F1। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर पूछा जाए तो आप कर सकते हो ईजी वे में फ्रॉम द डायग्राम। इफ़ बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज मीडियम आर सेम, अगर आपके ऑब्जेक्ट और इमेज के मीडियम सेम है तो F2 इज इक्वल्स टू माइनस F1 होगा। यहाँ से हमारे पास P1N1 क्या आ जाएगा, 0, और P1N1 0 तो P2N2 भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है, इफ F1 इज इक्वल्स टू माइनस F1
F2 is equals to minus F1, then P1 N1 is equals to P2 N2 which is equal to 0. तो ये होते हैं आपके कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल लेंस सिस्टम. आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक. और अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हो. इसके अलावा आपको ऑप्टिक्स के कंटिन्यूसली मैं वीडियोस भी डालता जा रहा हूँ. आप बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें. जैसे फर्स्ट वीडियो आपकी रिफ्लेक्शन के बारे में बताई थी, सेकंड वीडियो में आपके फॉर्मेट प्रिंसिपल, और थर्ड वीडियोस में आपको फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के एप्लीकेशन ही बताए थे. और आज का जो वीडियो था वो कोएक्सियल लेंस सिस्टम था. अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछें. वीडियो पसंद आवा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो फर्स्टली आपके पास पहुंच सके. थैंक यू.